ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करने के बाद हम उसमें डिसऑर्डर्स या जो डिजीजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखते रहे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम इन्फेक्शंस को स्टडी करते हैं या वैसे भी उसकी स्टडी करते हैं तो एक तकसीम हम करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरी तकसीम हम करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा है? तो लेरिंक्स और उससे ऊपर, लेरिंक्स और उससे ऊपर का जो हिस्सा है यानी लेरिंक्स, फेरिंक्स, इसी तरह नेजल कैविटी, नोज या ओरल कैविटी आप कह लें। तो ये पार्ट्स क्या कहलाती हैं? अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको लेते हैं तो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको कहते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे। उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज साइनोसाइटिस। पहला उसमें क्या है? साइनोसाइटिस है। दो वर्ड से इसको जरा समझ लें तो फिर यहाँ डायग्राम के जरिए से इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या ये कि जिसको हम पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं उसके बारे में डिटेल से जाएंगे। देखिए पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड जो है दैट इज साइनस। साइनस हम किसको कहते हैं? साइनस हम कैविटी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैविटी को। और मुख्तलिफ तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें आइटिस का वर्ड यूज होता है। इसके लिए आइटिस का वर्ड यूज होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। इसके लिए इस्तेमाल होता है इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है, राइट। सो कैविटी की इन्फ्लेमेशन, अब ये कौन सी कैविटी है? तो इनको हम कहते हैं पैरानेजल साइनस। दीज आर कॉल्ड एज पैरानेजल साइनसेस। अब आ जाइए इधर डायग्राम की तरफ। देखिए ये है नोज और नाक के साथ बाहर, सही है, यानी नाक के अंदर नहीं, नाक के साथ साइडों पे। पैरा का वर्ड हमने इसीलिए इस्तेमाल किया। नाक के साथ कैविटीज हैं। ये जो कैविटीज हैं ये किससे बनाई हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय बोन्स, यानी हड्डियों के अंदर। किसके अंदर? जो फेशियल बोन्स हैं या जो आप कह लेंगे स्कल बोन्स हैं उसके अंदर क्या है? उन बोन्स के अंदर कैविटीज हैं, छोटी छोटी जगह हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक हड्डी यहाँ पर जो मौजूद है उसको हम मैक्सिला कहते हैं। तो मैक्सिला की हड्डी के अंदर मैक्सिलरी साइनस है। उसके बाद क्या है? पीछे नाक के नेजल बोन के पीछे दूसरा क्या है? दूसरी हड्डी है जिसको हम एथमॉइड बोन कहते हैं। और वो जो एथमॉइड बोन है उस एथमॉइड बोन के अंदर जो कैविटी होगी या साइनस होगा उसको हम एथमॉइड साइनस कहते हैं। इसी तरह माथे को हम क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन कहते हैं। माथे की जो हड्डी है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो कैविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फ्रंटल साइनस। सो फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। इसके साथ एक और भी होता है, समझ आ गई? पीछे एक और छोटा सा बोन है जिसको एथमॉइड बोन कहते हैं और उसके अंदर भी कैविटी मौजूद होती है, उसको एथमॉइड ये साइनस कहते हैं। अब ये जो साइनसेस हैं इनका काम क्या है? तो देखिए ये साइनसेस क्या करते हैं? ये साइनसेस एंटीबॉडी कंटेनिंग म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? एंटीबॉडी कंटेनिंग म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये एंटीबॉडी कंटेनिंग म्यूकस जो है, एंटीबॉडीज इस्तेमाल होते हैं किसमें? इम्यूनिटी में इस्तेमाल होते हैं। अब यहां से इन सब से क्या होता है? इन सब से होता ये है कि जो म्यूकस है ये नाक के अंदर आता है। म्यूकस जो है किसके अंदर आ रहा है? नाक के अंदर आ रहा है। और नाक में ये किसका काम करता है? तो एयर को मॉइस्ट करता है। और दूसरा ये कि आपको प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी भी दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं या इम्यूनिटी भी दे रहा है। अब एक साइड पर हमने क्या प्रेजेंट किया? यहां आधे साइड पर जो हमने साइनसेस प्रेजेंट किए हैं ये फर्ज करें कि नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। और इस साइड पे जो हमने प्रेजेंट किया तो यहां पर हमने जो साइनोसाइटिस की कंडीशन है उसको प्रेजेंट किया, यानी इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है उसको हमने यहां पर प्रेजेंट किया।
तो बुनियादी तौर पर होता क्या है, होता ये है कि अब्दुल्ला मोहसिन बात आ जाओ वरना बात में मुझसे मार खाओगे। अच्छा देखिए फर्स्ट करें, ये यही क्या है, मैक्सिलरी सॉरी फ्रंटल साइनस है। ये क्या है, फ्रंटल साइनस। अब फ्रंटल साइनस या जो एथमॉइड साइनस है या मैक्सिलरी साइनस है, हर साइनस की जो ओपनिंग नाक के अंदर आ रही होती है उसको हम ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये फ्रंटल ऑस्टिया होगा, समझ आ गई, ऑस्टियम इसका सिंगल है जो पोर के लिए इस्तेमाल होता है, या एथमॉइड ऑस्टिया होगा या मैक्सिलरी ऑस्टिया होगा। अब इस पोर के जरिए से क्या आता है, इस पोर के जरिए से म्यूकस आता है, इस पोर के जरिए से क्या है, म्यूकस आ रहा है। लिहाजा ये म्यूकस किस पे, नोज के अंदर जो इसके फंक्शंस होंगे एयर की मॉडिफिकेशन में उस परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट करें कोई वायरस आ गया, कोई क्या आ गया, वायरस जो है वो आ गया, या मिसाल के तौर पे कोई बैक्टीरिया आ गया, या ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से किसी शख्स को एलर्जी है, किसी शख्स को क्या है, एलर्जी है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एलर्जीन्स कहते हैं, which are called as एलर्जीन्स हम कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे या बैक्टीरिया आ गया है, या हम कहते हैं कि कोई फंगल स्पोर आ गया है, कोई क्या गया है, फंगल स्पोर आ गया है, या हम कहते हैं कि कोई वायरस हुआ। अब हमारे जिस्म में इम्यूनिटी या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अगर आप देखें तो एक चीज लाई करती है, वो ये कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे ही बाहर से किसी फॉरेन बॉडी को देखता है तो वो जो सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करेगा, यानी स्किन पे जैसे ही कट लगता है तो नीचे से यानी किसी चीज ने काट लिया या कोई जख्म लगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह बाहर से अगर कोई पोलन आ गया है, कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया है, तो इन साइनसेस के अंदर भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू हो जाता है। लेकिन बाज़ उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि ये जब यहाँ पर सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो नेजल पोर है, यानी ये जो साइनस का क्या है, पोर है, ये बंद हो जाएगा, यानी ऑस्टिया क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब ऑस्टिया ब्लॉक होता है तो उसका नुकसान क्या हुआ, जब ऑस्टिया ब्लॉक होता है तो इसके अंदर जो म्यूकस है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, यानी ये तो म्यूकस सिक्रीशन कर रहे हैं ना अपने नॉर्मल फंक्शन के मुताबिक, लेकिन ये कि उस म्यूकस के बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि ये क्या होते जाएंगे, यहाँ पर म्यूकस भरता जाएगा। जैसे ही म्यूकस भरता जाएगा तो आपको यहाँ पर या इन जगहों पर भारीपन महसूस होता है साइनोसाइटिस की वजह से, राइट। अब यहाँ निकलने का रास्ता नहीं है, बाहर से मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, तो खास तौर पे बैक्टीरिया को क्या मिलता है, बैक्टीरिया को इस म्यूकस में अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए एक क्या मिल जाता है, खुराक मिल जाती है, यानी उसको एक ग्रोथ मीडियम मिल जाता है। तो अब होगा ये कि इसमें क्या करेगा, इसमें बैक्टीरिया अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, और बैक्टीरिया जब अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, मीनवाइल ये म्यूकस से भर जाएगा। तो जब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्शन हो गई है और इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दर्द भी होगा, जिसकी वजह से बुखार भी होगा, समझ आ रही है, और दीगर जो सिम्टम्स हैं वो भी इसके साथ अपीयर हो जाएंगे, जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हमने डिटेल पढ़ ली कि असल में इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये कि साइनोसाइटिस हमें कैसे होता है। अब इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा देखिए, साइनोसाइटिस हम पैरानेजल साइनसिस की इन्फ्लेमेशन को कह रहे हैं,
जो कि बुनियादी तौर पर यानी पहला काम इसमें क्या हुआ, पहला काम इसमें ब्लॉकेज है कि साइनस के जो पोर्स है या ऑस्टिया है ये बंद हो गए। जब ये बंद हो जाएंगे तो वो म्यूकस से फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा और उससे क्या होगा, सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन से मुराद मुश्किलात हैं, वो हम क्या उसको कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सिम्पटम्स। उनको हम क्या कह रहे हैं, सिम्पटम्स होंगे। तो सिम्पटम जब भी इन्फेक्शन शदीद होता है तो उसका पहला सिम्पटम क्या होता है, बुखार। इसकी वजह से क्या होगा, माथे यानी फेस जो है उसके अंदर भी दर्द महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा और सर दर्द साथ में होगा, फेशियल पेन एंड हेडेक। इसी तरीके से नाक बंद हो जाती है, आपको ऐसे महसूस होता है कि नाक क्या है, बंद हो गई है, जिसको हम कहते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। इसी तरह लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, वक्ती तौर पे, परमानेंट नहीं, वक्ती तौर पे आप जो है किसी चीज को स्मेल नहीं कर सकते, यानी आपको जो फ्रेग्रेंसेस हैं या ऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ चीजों के वो महसूस नहीं होंगे। नाक से जो है वो क्या है, नाक से पस लाइट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि इसकी स्टेजेस कौन सी हैं, येलोइश कलर है या बाद में जो है उसके कलर में चेंज आ सकता है। फिर ये कि जो नाक के जरिए से इसका ड्रेनेज था वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो अब होगा क्या, होगा ये कि म्यूकस पीछे फेरिंक्स की तरफ चला जाएगा। म्यूकस पीछे किसकी तरफ चला जाएगा, फेरिंक्स की तरफ चला जाएगा, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रेनेज भी कहते हैं। अब ये कि इसका यानी इसकी वजूहात क्या है कि किस किस चीज की वजह से होता है, तो इसकी वजूहात में से एक वजह क्या है, एक वजह तो आप कह रहे हैं कि पैथोजेंस है, यानी जरासीम है या बीमारी फैलाने वाले जो अनासिर हैं वो है। मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या आप कह रहे हैं कि कोई वायरस हो सकता है, या आप कह रहे हैं कोई फंगस हो सकता है। दूसरी चीज जो इसमें हो सकती है वो क्या है, दोज आर एलर्जीज, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको क्या एलर्जी है। जैसे बाहर में लोगों को पोलन एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी खास तरह की स्मेल ऑर्डर वगैरह जो है उससे एलर्जी होती है। तीसरे तरह का जो फैक्टर है वो क्या है, दैट इज ड्राई एयर, खुश्क हवा से भी साइनसाइटिस हो सकता है। यानी पहला काम ये होगा कि जो ऑस्टिया है, जो पोर है, ये बंद हो गया। अगर एक दफा ये बंद हो गया तो इसका मतलब ये कि साइनसाइटिस की तरफ बात शुरू हो जाएगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ध्यान में रखिए कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या है। अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि वायरस है, समझ आ रही, तो वायरस पे सिर्फ क्या किया जाएगा, वायरस पे सिर्फ ये किया जाएगा कि जो बुखार है उसको कंट्रोल किया जाएगा। बुखार कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। या अगर कोई एंटी वायरल यानी बाद ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वायरल की क्या, जो कि वायरस की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, तो वो एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में ज्यादातर ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं जिनको हम सल्फोनामाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फोनामाइड्स, और ये सल्फर ड्रग्स लिखा हुआ है, दीज आर एक्चुअली एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अगर किसी एलर्जी की वजह से हुआ है तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में एंटी एलर्जिक दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, एंटी एलर्जिक प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी। यानी ये दोनों बुनियादी तौर पर एक ही चीज है, यानी जितने एंटी एलर्जिक होते हैं ये क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या मेडिसिन होते हैं। तो अब ये कि अगर किसी शख्स को मुसलसल ये मसला है तो उसको एहतियात करनी चाहिए, ये कि खुश्क हवा
जो है उससे अपने आप को क्या करे, बचाए। बात जो ऐसी एयर कंडीशन है उसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पैरानेजल साइनसेस ब्लॉक हो जाए, म्यूकस से भर जाए और बाद में बैक्टीरिया वगैरह के लिए वो एक खुराक बन जाए, तो कंडीशन और क्या होगी, सीवियर हो जाती है। और इस बीमारी का नाम क्या है, साइनसाइटिस है।